नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि। ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन करना आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे और अब 13 अगस्त को जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, वो नक्षत्र है पुनर्वसु और यहाँ पर वो प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और स्वयं के नक्षत्र में आएंगे। राहु की जो पराधीनता थी वहाँ से बाहर निकल आएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। देखिए, कई प्रकार से बाधाएं थी जब राहु के नक्षत्र में थे गुरु। बहुत सारी मुश्किलें थी, कुछ मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। अब देखिए, पुनर्वसु जो नक्षत्र है उनके पास दो घर है, एक तो भाग्य का घर और दूसरा विदेश का घर। तो सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव की हालांकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके 12वें घर में विराजमान है। अब देखिए, राहु नवम दृष्टि राहु पर दिए हुए हैं। राहु भी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। एकादश भाव लाभ का स्थान है, एक्टिव हो गया है। तो 20 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ। अब देखिए, एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, जब 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव होंगे जो 18 अक्टूबर के मध्य तक होंगे। अब तीसरा भाव से दृष्टि देंगे, शुक्र की राशि पर भी इसका प्रभाव आ गया है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह यहाँ पर तय होगा, अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और वैवाहिक जीवन की जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई भी दूरियां थी वो समाप्त हो जाएगा। जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य को लेकर या जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम थी तो गुरु का सपोर्ट से वो समाप्त होगा। सप्तम भाव गुरु का समर्थन है, सप्तम भाव पर पूर्ण रूप से वो बढ़िया प्रभाव डाल रहे हैं। व्यवसायी भाइयों को खासकर स्थिरता रहेगी और व्यवसाय में तरक्की होगी। गुरु के प्रभाव से आपका जो भाग्य उन्नति के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। पिता से जुड़ा अगर कोई काम है या अवरोध था वो समाप्त होगा, पिता के जरिए कोई काम होना है वो हो जाएगा। पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ रिश्ते बढ़िया होंगे। पूजा पाठ धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में चूँकि अमृत है, इसलिए उनकी दृष्टि आपके भाग्य को और ज़्यादा बढ़ाएगा या कह सकते हैं सपोर्ट दिलवाएगा। बृहस्पति के द्वारा एकादश भाव जहाँ पर राहु बैठे हैं, हालांकि राहु का गोचर यहाँ पर बढ़िया होता है लेकिन थोड़ा सा भय भ्रम देते हैं, पर ज़्यादा आप डरिए मत। राहु यहाँ पर ठीक है। हाँ, आप सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू धागे में या कपड़े में लपेट कर अपने पास जरूर रखिएगा। तो राहु यहाँ पर 11वें घर में आपके बार इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा डर, वो डर अब समाप्त होगा क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं। गुरु की दृष्टि राहु के दुष्प्रभाव से तो बचाएगा, कामनाओं की पूर्ति करेगा, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। और राहु यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है तो ऐसे में क्या है ना, 12वें घर जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, 7.5 चल रही है, गुरु का प्रभाव भी आ गया है। अब 7.5 का जो मुश्किल था उससे गुरु की प्रभाव के कारण राहत मिलेगी। तो 7.5 रहने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको 7.5 वाला टेंशन फील नहीं होगा। भाग्य का साथ मिल रहा है और 12वें घर का प्रभाव, यानी कि अगर आप विदेशी ज़मीन से काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए बढ़िया है। विदेश से जुड़ा कार्य बनेगा। अब गुरु का प्रभाव 12वें घर में के सामने, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में चल रहे हैं, अतिचारी अवस्था में है, आगे प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे, 4 नंबर की राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो राजयोग यहाँ पर बनेगा, हंस नामक महापुरुष राजयोग। तब आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलता है। हालांकि इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर रुकावट बाधा का भाव है, पर उससे देवगुरु बृहस्पति मुक्ति दिलाएंगे क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक शांति मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, हालांकि ज्योतिष की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा। जो 7वीं दृष्टि है, कार्य क्षेत्र पे करियर के मामलों में बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा, हो सकता है प्रमोशन मिल जाए इस पीरियड में। और 5 दिसंबर से वक्री अवस्था में आएंगे और फिर से पीछे चलेंगे, तब एक बार फिर से जो अभी वक्त चल रहा है वैसा ही वक्त चलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है
कि मेष राशि वालों आपको क्या मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये होगी आपके कार्य व्यापार के मामलों में, नौकरी के मामले में मजबूती आएगी। विदेशी ज़मीन से जुड़ा लाभ होगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कई गुना आप सोचेंगे और उसका फ़ायदा मिलेगा। लाभ प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। छठे सप्तम भाव पर दृष्टि, तो ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्ता बढ़िया होगा। रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या करेंगे, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः कम से कम 5 बार जप कर लीजिए। माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।